हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये है उसी के आगे का वीडियो है, ये जो पिछला वीडियो डाला था उसके आगे का वीडियो है ये। तो ये जो गुलाब जामुन बनाए थे तो उसी टाइम पे मैंने मठरी का आटा गूंथा था। तो बस ये यहाँ पर मैं मठरी बना रही हूँ अपनी। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा टाइट सा आटा गूंथ लिया था और उसको मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। जब तक मैंने अपने गुलाब जामुन बनाए थे तब तक ये भी हो गया था। तो बस यहाँ पर फिर मैं इसको बेल के नहीं और काट लूँगी चाकू की सहायता से। तो इसको मैंने ऐसे लंबा लंबा बेल लिया था और बस ये मेरे सिकते जा रहे हैं और मैं इनको निकालती जाऊँगी। तो मैंने 2-3 बैच तो मैंने ऐसे सेक लिए थे। उसके बाद फिर मैंने और दूसरा बैच भी डाल दिया था। तो इसी तरह से बस मैंने सारे मटरी वगैरह सब सेक ली थी मैंने इसी तरह से। तो बस यहाँ पर मैं और बैच डाल लूँगी ऐसे ही और मैं उनको भी सेक लूँगी। तो मुझे थोड़ा बोलने में आज दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी जीभ पे थोड़ा एक छाला सा हो गया है, तो मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर मेरी दूसरा बैच भी सीख चुका है। तो इस तरह से मेरी सारी मटरियाँ सीख गई थी। तो बस उसके बाद फिर मैंने ना शाम हो गई थी मेरे को, तो फिर हस्बैंड जी कहने लगे कि बाज़ार चलना है थोड़ा सा। तो फिर वो उनके संग में बाज़ार चली गई थी थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं आई थी तो फिर मुझे फटाफट से खाना भी बनाना था क्योंकि हस्बैंड जी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए स्टाफ के साथ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी। तो मैंने छोले वगैरह सब उबाल के रख दिए थे पहले ही, जब मैं गई थी, जब मैं पहले ही उबाल के गई थी। तो यहाँ पर मैंने अपना फटाफट से मैंने अपना मसाला बनाया। तो मसाला मेरा वही है, प्याज, टमाटर, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची। तो बस उन सबको मैं इकट्ठा पीस लिया था। उनको मैंने अच्छे से मसाले को भूंज लिया है। उसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दिए थे। थोड़ा सा मैंने इसमें चाय पत्ती का पानी भी डाल दिया था और साथ में डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा छोले मसाले का। तो उनको भी अच्छे से भूनने के बाद फिर जब तेल ऊपर आ गया तो उसके बाद फिर मैंने इसमें छोले डाल दिए थे अपने। तो मैंने सवेरे दही बड़े की दाल भी गलाने रख दी थी क्योंकि मुझे पता था कि हस्बैंड जाएंगे। तो मैंने सवेरे ही दाल गलाने के लिए रख दी थी कि जल्दी बन जाएगा। तो वो अपने खा के भी जाएंगे, लेके तो वो नहीं गए थे लेकिन खा के ज़रूर गए थे। तो बस यहाँ पर मेरे छोले बन जाएंगे। जब तक मेरे एक तरफ दूध गर्म हो रहा है तो यहाँ पर मैं बना दूँगी खीर। तो खीर मैं सिवैया की बनाऊँगी क्योंकि वो जल्दी बन जाएगी, और चावल की बनाऊँगी तो फिर वो लेट हो जाएगा फिर मेरे को भी। तो यहाँ पर मैंने 1 घंटे में मैंने पूरा खाना बना लिया था यहाँ पर फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने सिवैयाँ भून के रख ली थी एक तरफ। तो यहाँ पर मेरा दूध गर्म हो गया था तो उसमें मैंने ये सिवैयाँ डाल दी हैं। तो जब तक ये सिवैयाँ पकेंगी तब तक मेरी छोले की सब्ज़ी बन जाएगी। तो जब तक मैं दूसरा काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी दाल थी जो मेरी मूंग की दाल मैंने सुबह भिगोने रखी थी। तो इसमें मैंने आधी किलो मूंग की दाल ली है धुली हुई, और 100-150 ग्राम मैंने इसमें ली है उड़द की दाल धुली हुई। तो इनको मैंने सवेरे धो के नहीं 2-3 बार पानी से और मैंने इसको भिगोने के लिए रख दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने अपने दाल का पानी निकाल दिया है। तो बस यहाँ पर मैं ये दाल को भी अच्छे से पीस लूँगी मिक्सी में। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, फिर मैंने इसको पीसा था। तो बस फटाफट से इसको मैं पीस लेती हूँ। तो दाल को बिल्कुल आपको बिल्कुल बारीक पीसनी है, दाने नहीं रहने चाहिए इसमें। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी दालों को ऐसी इसी तरह से मैंने अपनी सारी दाल को पीस लिया था और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और थोड़ा सा मैंने उसमें नमक डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने उसमें तेल भी डाला था। फिर मैंने उसको अच्छे से फेंट लिया था। तो फेंटना इतना है कि आपको पानी में देख लेना है। तो पानी में थोड़ा सा डाल के देख लेना है दाल को। तो अगर वो दाल ऊपर आ जाती है तो आपकी दाल अच्छे से फेंट गई है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से बड़े भी सेक लिए थे, और जब तक धीरे धीरे ये बड़े भी सीखे थे तब तक मैंने बीच में अपना आटा भी गूँथ लिया था। तो यहाँ पर मेरे दही बड़े भी सीखते चले जाएंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा सेकूँगी, मैं ज़्यादा नहीं सेकूँगी। तो हस्बैंड जी चले जाएंगे उसके बाद सेकूँगी, वरना मुझे देर हो जाएगी। तो फिर हस्बैंड जी बिना खाना खाए चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने 2-3 बैच ही सेके थे, मैंने ज़्यादा नहीं सेके थे, मैंने बाद में सीखे थे फिर मैंने। तो ये 8 बजे का टाइम है ये।
तो मैंने 7:30 बजे से चालू किया था खाना बनाना, तो ये 8 बजे का टाइम है। तो बस यहाँ पर जब तक मेरे बड़े सीख रहे हैं तब तक मैंने अपना आटा भी गूँथ लिया था। और ये मैंने दही जमा के रखा था एक दिन पहले का, तो खट्टा नहीं है ये बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर ये मैं दही में पिसी हुई शक्कर है जो चीनी, उसको मैं डाल दूँगी और उसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इसको फेंट के मैं एक तरफ रख दूँगी। और तब तक मेरे दही बड़े भी बीच बीच में सिक रहे हैं, तो मैं उनको भी साथ में देखती जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी दही दही भी फट गई है, तो उसमें मैं डाल दूँगी भुना हुआ जीरा, काला नमक, थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डाल दूँगी और साथ में थोड़ा सादा वैसा नमक भी डाल दूँगी, सादा वाला, सफ़ेद वाला। तो यहाँ पर मैं फिर बीच बीच में अपने दही बड़ों को भी सेकती जा रही थी। तो बस इसको मैं एक तरफ रख दूँगी और जब तक मैं कर लूँगी अपने यहाँ पर चटनी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपने धनिया धो के ना इसमें डाल दिया जार में। साथ में मैंने 2 हरी मिर्ची डाल दी है, क्योंकि ये तीखी वाली मिर्ची है, तो मैंने इसमें सिर्फ 2 ही डाली थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और साथ में नमक, थोड़ा सा जीरा मैंने डाला था इसमें। और साथ में डालूँगी इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच इसमें डालूँगी मैं दही का। तो हमारी ये चटनी बनके भी तैयार हो जाएगी दही बड़ों के लिए। और मीठी चटनी मेरे पास पहले से बनी रखी थी, तो मैंने फिर मीठी चटनी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी रखी हुई थी, तो फिर मैंने नहीं बनाई। तो बस उसके बाद मेरी चटनी बन गई थी और जो दही बड़े थे उनको मैंने सेक लिए थे और उनको मैंने पानी में भी डाल दिया था गलने के लिए। तो जब तक मैंने यहाँ पर अपनी पूड़ी वगैरह फटाफट से सेक ली थी मैंने, तो मैंने गाय का और भगवान का भी भोग लगा दिया और गाय की भी निकाल दी थी मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ फटाफट से पूड़ियाँ सेकी और मैंने हस्बैंड जी के लिए भी थाली लगा दी थी। तो जब तक वो अपना खाना खाएंगे उसके बाद फिर मैं उनका बैग लगाना है मेरे को, और उनके लिए जो सामान बनाया था मैंने तो वो भी रखना है उसमें से भी। तो बस फटाफट से यहाँ से मैं थोड़ी सी और पूड़ियाँ सेक लूँगी मैं, और बच्चे खाएंगे भी तो खा लेंगे, वरना फिर बाद में सेक दूँगी मैं, तो बाद में खा लेंगे बच्चे। क्योंकि अभी होली के जलने का टाइम भी हो गया था, तो कह रहे थे कि अभी होली भी जलने वाली है, तो फिर मैंने कि पहले हस्बैंड जी चले जाएँ फिर उसके बाद ही जलाएँगे होली। तो बस यहाँ फटाफट से फिर मैंने अपनी पूड़ियाँ सेकी है। तो उसके बाद फिर मैंने पूड़ी सेक ली थी। उसके बाद फिर मैंने ये दही बड़े पानी में डाले हुए थे, इनको मैं हाथों से, दोनों हाथों से अच्छे से दबा के नहीं इसका पानी निकाल दूँगी और इनको मैं दही में डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं दही में डालने के बाद फिर मैं इनको अच्छे से मिला दूँगी, मैं दही में डुबा के रख दूँगी। उसके बाद मैं लगा दूँगी हस्बैंड जी के लिए प्लेट। तो यहाँ पर मैंने दही बड़े निकाल दिए इसमें से, थोड़ी सी मैंने इसमें दही डाल दिया है। इसमें मैं साथ में मैंने थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ी सी मीठी चटनी डाली थी मैंने, थोड़ी सी हरी चटनी डाल दी और साथ में काला नमक थोड़ा सा थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी। और बस इसमें मैंने डाल दिए थोड़े से आलू भुजिए वाले सेव। तो यहाँ पर हमारे दही बड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो मेरे पास चाट मसाला ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने चाट मसाला नहीं डाला था, आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो ज़रा सा भी कुछ काम करते हैं तो किचन छोटी सी है ना, तो हाल में ऐसी हो जाती है और जगह बचती नहीं है इतनी सारी, क्योंकि सामान भी रखे रहते हैं, जो बन चुका होता है वो भी रखा रहता है, जो बना रहे होते हैं उसका भी सामान फैला होता है, तो इस वजह से जगह बहुत कम बचती है। इधर भी लगा दिया, तो आप लोग भी आ जाइए। तो इसमें बीच में मैंने पानी भी भरा था, क्योंकि पानी भी आ गया था, मैंने बीच बीच में पानी भी भरा था और बर्तन हो गए थे सिंक में, तो मैंने वो भी धो के रखे थे। तो यहाँ पे जा रहे हैं हस्बैंड जी अकेले घूमने के लिए। तो भाई हस्बैंड जा रहे हैं अपने अकेले घूमने जा रहे हैं स्टाफ के संग में। तो इनके अभी भाई साहब आने वाले हैं, तो उनके साथ जाएंगी। तो ये ऑटो आ गई थी,
तो ये ऑटो में गए थे, फिर भाई साहब के यहाँ जाएंगे, उनको लेके जाएंगे। तो बस चलिए, तो चाहे भाई होली हो चाहे दिवाली हो, बिना हस्बैंड जी के तो बेकार है होली होली सब, दिवाली त्यौहार वगैरह। क्योंकि कई इंसान कोई घर से चला जाता है ना कहीं घूमने के लिए, मतलब अकेला निकल जाए तो घर पे हम अकेले रह जाते हैं ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता, किसी भी चीज़ में मन नहीं करता। तो वैसे त्यौहार तो था, लेकिन लग नहीं रहा था कि त्यौहार है या नहीं है, क्योंकि कोई था ही नहीं। बस हम थे घर पे, मैं और पापा जी, मैं मम्मी पापा थे और हम बच्चे थे दोनों, और हम थे। तो बस हस्बैंड जी चले गए थे। उसके बाद फिर पापा जी वो बाहर से वो आग लेके आए थे। फिर यहाँ पर हमने आग जलाई थी, यहाँ पर घर में होली जलाई थी। तो हम यहाँ पर छत पे ही जला लेते हैं होली। तो बस यहाँ पर मैं और मम्मी जी बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो बस मैंने पूजा वगैरह करी थी। फिर उसके बाद फिर मैंने खाना पूड़ी वगैरह और सेकी मैंने, मम्मी और पापा जी ने खाना खाया था। फिर मम्मी पापा जी को खाना दिया था मैंने। उसके बाद मैंने हम लोग बच्चे लोगों ने भी खाया। मैं बच्चों से कहा था पर क्या तुम खा लो, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं आप सेक लो फिर जब भी खाएंगे। तो इस टाइम मैंने 11 बज गए थे। तो बस यहाँ पर फिर हम सब लोगों ने खाना खाया, बच्चों ने मैंने खाना खाया। फिर उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह सब समेटी और बर्तन वगैरह सब साफ़ किए थे। तो मतलब पूरे 11:30 बज गए थे मुझे, 11:30 पौने 12 बज गए थे मेरे को, क्योंकि खाना वगैरह खाया था। 11 बज गए थे उस टाइम, खाना चालू ही किया था हमने, तो 11 बजे थे उस टाइम। तो बस चलिए, आप लोग बताना मेरी वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।